नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। संस्कृत भाषा को सर्वश्रेष्ठ भाषा माना जाता है। गीता जयंती महोत्सव के अवसर पर गीता के श्लोकों का पाठ पठन तथा गीता का हमारे जीवन में क्या महत्व पर प्रकाश डाला गया। छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडलम एवं महामाया मंदिर ट्रस्ट के तत्वाधान में हुआ। आपको बता दें कि महामाया मंदिर ट्रस्ट द्वारा संस्कृत विद्यालय में पहली से 12वीं तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा वर्षों से दी जा रही है। महामाया मंदिर ट्रस्ट वैदिक संस्कृति संस्थान वर्षों से देश प्रदेश के विद्यार्थियों को संस्कृत की शिक्षा दे रहा है। विद्यालय के द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में योग आयोग से अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा, संस्कृत विद्या मंडलम के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश शर्मा की उपस्थिति में एक महत्वपूर्ण आयोजन रखा गया। सिद्ध शक्ति पीठ महामाया देवी मंदिर ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्कृत विद्या में हुआ। कार्यक्रम का संचालन संतोष शर्मा, लक्ष्मण साहू, सहायक संचालक छत्तीसगढ़ विद्या मंडल पूर्णिमा पांडे, सचिव ने किया। आपको बता दें कि महामाया मंदिर ट्रस्ट द्वारा संस्कृत विद्यालय में पहली से 12वीं तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा वर्षों से दी जा रही है। महामाया मंदिर ट्रस्ट वैदिक संस्कृति संस्थान वर्षों से देश प्रदेश के विद्यार्थियों को संस्कृत की शिक्षा दे रहा है। विद्यालय के द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में योग आयोग से अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा, संस्कृत विद्या मंडलम के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश शर्मा की उपस्थिति में एक महत्वपूर्ण आयोजन रखा गया। सिद्ध शक्तिपीठ महामाया देवी मंदिर ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्कृत विद्यालय में हुआ। कार्यक्रम का संचालन संतोष शर्मा, लक्ष्मण साहू, सहायक संचालक छत्तीसगढ़ विद्या मंडल पूर्णिमा पांडे, सचिव ने किया। कौशल रामायण काल में भी महत्वपूर्ण था, महाभारत काल में भी महत्वपूर्ण है और राजा मोरध्वज की राजधानी थी रतनपुर। तो यहाँ पर उनके आने का उल्लेख प्राचीन पौराणिक ग्रंथों में मिलता है और रतनपुर के छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार बाबू रेवाराम ने तवारी के हरवंशी राजाओं में और सीधा शास्त्री गौरा सिंगरीवाल ने इन सब का जिक्र किया है। और मयूरध्वज, ताम्रध्वज, नारंग और नारायण क्षेत्र का बसाना, श्री नारायण, ये सब शहरों का बसाना और युद्ध का भी वर्णन है। जैसे कन्हारजी तालाब यहाँ पे है, घोड़बंदा तालाब है जो अश्वमेध यज्ञ के पांडवों के घोड़े को ताम्रध्वज ने पकड़ कर रखा था। तो बहुत सारी यानी किंवदंतियाँ दी हैं, लोक अवधारणा भी है, पौराणिक आस्थाएँ भी है। इन सब को लेकर के सम्मिलित रूप से हम चलते हैं तो पाते हैं कि हमारा दक्षिण कौशल जो आज का छत्तीसगढ़ है और महाभारत युग में भी बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि बब्रुवान राजधानी सिरपुर में थी, भीमकोट में भी बहुत सारे जिक्र मिलते हैं रायपुर का। ये सबको देखते हुए रतनपुर का ऐतिहासिक पौराणिक महत्व है। और रावण गमन पथ में भी केदारनाथ होकर 1908 में रावण पथ में अमरकंटक से रत्नगिरी होते हुए जाने का उल्लेख किया। तो रतनपुर निश्चित रूप से चारों युग की बस्ती थी, लहुरी काशी भी कहते हैं। इस दृष्टिकोण से भी इसका अपना विशिष्ट स्थान पहचान। गीता के कुछ ऐसे उपदेश के साथ देखिए, मैंने पहले ही कहा अपने वक्तव्य में, यद्यपि गीता महाभारत काल में स्वयं परब्रह्म परमेश्वर जगत गुरु योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपने स्वयं के मुखारबिंद से गीता को कहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस काल में कही गई गीता के उपदेश आज के इस युग में उतना ही ज़्यादा प्रासंगिक है। अतः आज के इस गीता जयंती मनाने जाने का मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी उपयोगिता है, उसका बड़ा महत्व है। निश्चित रूप से आज विद्वानों के द्वारा कही गई गीता जयंती के उपलक्ष्य में उनके सार गर्भित बातें का एक अंश भी यदि हम अपने जीवन में उतारने में सफल हो गए तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सबका जीवन सार्थक हो जाएगा। ये जो गीता जयंती है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि तरह तरह की जयंतियाँ तो मनाई जाती हैं, लेकिन ये ही एक वांग्मय है श्रीमद् भगवद गीता, जिसकी जयंती मनाई जाती है मुख्यतः एकादशी के दिन। तो ये कार्यक्रम छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडलम का हमेशा सतत चलने वाला कार्यक्रम है। एक मुख्यतः एकादशी के दिन ही इसका आयोजन किया जाता है। तो इस बार ये रतनपुर में हमारा एक संस्कृत विद्यालय भी संचालित है, तो इनके तत्वावधान में और संस्कृत विद्या मंडल के तत्वावधान में इस गीता जयंती का आयोजन यहाँ पर किया गया है। इस कार्यक्रम में श्रीमद् भगवद गीता के विविध प्रसंगों पर विद्वजनों के व्याख्यान होते हैं। इसी क्रम में हमारे बीच में आदरणीय प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर रमेशनाथ मिश्र जी, प्रोफेसर पार्थसारथी राव और तोरिदी वैष्णव जी इस कार्यक्रम में रायपुर से पधारे हुए हैं। और हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में योग आयोग के अध्यक्ष माननीय ज्ञानेश शर्मा जी हैं।